सब मूसी कासिम के घर से छीन कर लेकर चले गए ताकि मूसल कासिम की बेटियां बाहर ना निकल सके। हत्ता तारीख में लिखा हुआ है कि जब मौला की दुख्तरान नमाज पढ़ती थी तो चादर नहीं होती थी, एक के बाद एक चादर का इंतजार करती थी। बीबी आपसे राजी हूं, आपने जुमले पर हक अदा कर दिया, जैसे आपकी सदाएं बुलंद हुई। अच्छा, याद आ गया कि जब अहले बैत की बेटियों के सर पर चादर ना हो, मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की बेटियां तो फिर भी घर में थीं। आप समझ में आया कि सैयद सज्जाद ने शाम में जुमला क्यों कहा था, या लईत उम्मी लम तलिदनी अल-यौम, काश आज के दिन के लिए मेरी मां ने मुझे ना जना होता कि मैंने शाम के बाजार में ज़ैनब का खुला सर ना देखा होता। किन मसाइब ने सैयद सज्जाद को बूढ़ा बना दिया। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की बेटियों के मसाइब पढ़े तो कयामत है अजीजों। घर में रह गई बेटियां, बाहर ना जा सकी, इसलिए कि जो कुछ लिबास था, अल्लाह अकबर, सैयद जातियों के लिबास उठा के ले गए, चादरें उठा के ले गए। चादरें नहीं बची थी, एक या दो चादर जो रह गई थी तो बेटियां इंतजार करती थी कि एक बेटी नमाज पढ़े तो फिर दूसरी बेटी उस चादर को ओढ़ के नमाज पढ़े। ये हालत हो गई थी मूसी कासिम की बेटियों की, बल्कि जुमला बदल दो, रसूल अल्लाह की बेटियों की। बस ये मसाइब हो गए। अब जितना और पढ़ लिया जाए वो मौला की जानिब से गनीमत है। आज ताबूत की बरामदगी भी है। 4 जुमले पढ़ लूं मौला की ज़ियारत के। मौला की ज़ियारत में अस्सलाम अलल मुअज़्ज़ब फिल क़अर बिस्सुजून, सलाम हो उस पर के जिसे जिंदान की तारीकियों में अजाब दिया जाता था। फी ज़ुलमिल मतामीर, मजमूरे में इमाम कहते, एक आम जिंदान में नहीं। मजमूरा पता है किसे कहते हैं? मैंने एक बुजुर्ग आलिम से जिन पर मैं एतमाद करता हूं, और वो अहले उर्दू भी नहीं है, कहीं और से हैं, उन्होंने ये फिक्रा कहा कि 50-50 सीढ़ियां नीचे होती थी जहां इमाम को कुएं में रखा जाता था। तो इतना डैम्प होता था, इतना वेट होती थी वो जमीन कि इमाम ने अल्लाह जाने कितने साल ऐसे कैद खाने में गुजारे, जहां इमाम ना कमर सीधी कर सकते थे, ना पैर फैला सकते थे, सोने के लिए कोई मकाम नहीं था। साहिब सजदत तवीला, इमाम अलैहिस्सलाम मुसलसल रुकू के आलम में और सजदे के आलम में रहते थे। लेकिन आप इस इमाम का मकाम और मेराज मुलाहिजा फरमाइएगा कि इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम जब जिंदान में थे तो एक दुआ है इमाम की, कहते थे कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, मैं चाहता था मुझे इबादत के लिए एक ऐसा मकाम मिल जाए कि जहां तन्हाई में तेरी इबादत कर सकूं, तूने वो मुझे मकाम अता कर दिया। मुझे 4 जुमले पढ़ने थे। एक वो कि जिसे जिंदान की तारीकियों में अजाब दिया जाता था, जैसे मजमूरे में यानी कुएं में रखा गया था। साकिल मरजूज बेहिलकिल क़ुयूद, सलाम उस इमाम पर कि जिसकी पिंडलियां पीस कर जंजीरों के जरिए से चूरा चूरा हो गई थी। ये इमाम की ज़ियारत में है, इमाम की ज़ियारत में है कि सलाम उस इमाम पर कि जंजीरों ने जिसकी पिंडलियों को चूरा चूरा कर दिया था। साकिल मरजूज, मरजूज पता है किसे कहते हैं? जब हड्डियां चूरा होकर नरम हो जाएं। लेकिन मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा कि ऐ मौला मूसा कासिम, आपकी पिंडलियां वो चूरा चूरा थी। एक इमाम करबला में ऐसा था जिसका पूरा बदन चूरा चूरा था। यहां रोने वाले तशरीफ फरमाए, मूसवी सादात भी हैं और काज़मी सादात भी यहां तशरीफ फरमाए। आपके जद का पुरसा साकिल मरजूज, ये जो मरजूज का लफ्ज है ना, ज़्वाद से है कि इमाम की पिंडलियों को चूरा चूरा कर दिया था। ये लफ्ज करबला में पता है कहां है? जिन्होंने हुसैन के लाशे को घोड़ों से पामाल किया था, ये कहते थे नहनु रज़ज़ना सदर बाद अज़्ज़हर, पहले हमने हुसैन की पूंछ को पीसा, यानी इमाम हुसैन के लाशे को पलटा कर इन्होंने घोड़े दौड़ाए, उसके बाद हमने हुसैन के सीने को पीसा। मैं कहूंगा ऐ मौला, जिंदान में आपकी कोई बेटी ऐसी नहीं थी कि जो उन पिंडलियों का चूरा चूरा होना देख रही हो? करबला में हुसैन की दुख्तर थी कि जो देख रही थी कि दाएं तरफ के घोड़ा बाएं तरफ था। और इमाम ही की ज़ियारत का एक फिक्रा यह है कि अल जनाजा अल मुनादा अलैहा बिदुल्ल इस्तिग़फ़ार, सलाम उस पर कि जिसके जनाजे पर जिल्लत से निदा दी जाती थी। कहते थे हादा इमाम और रफ़ज़ा, ये राफिजियों का इमाम है। मैं एक जुमला कहूंगा, मैं कह नहीं सकता जो वो वहां पर कहते थे, मेरी जबान में हिम्मत नहीं कि मैं वो दोहरा भी सकूं। बस जब एक मुहिब ने देखा तो उसने उसके बरअक्स जुमला कहा, तो आप समझ जाएं कि इमाम के जनाजे पर क्या सदा दी जाती थी। उसने कहा ये खुद भी पाक था और उसका बाप भी पाक था। आप समझ जाना कि जनाजे पर इमाम के क्या कहा जाता था। और उसने आगे बढ़कर कहा ये खुद भी इज्जत वाला था और उसका बाप भी इज्जत वाला था।
इमाम के जनाजे को बगदाद के पुल पर फेंक दिया गया। इमाम का लाशा वहां रखा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ लाशा। इमाम सज्जाद भी कैद हुए थे, लेकिन जंजीरें खुल गई थी, तौक खुल गई थी। एक मंजिल तक मुझे आपको और लेकर चलना है, और उसके बाद ताबूत की बरामदगी है। सुलेमान इब्न अबू जाफर ने देखा कि फर्जंद रसूल के जनाजे की इतनी बेहतरामी, उसने कहा जनाजा उठाओ। और उसके बाद फिर से इमाम अलैहिस्सलाम के जनाजे को बेहतरीन कफन दिया गया, 2500 दीनार का कफन। ये किसी इमाम के नसीब में नहीं है जितना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कफन दिया गया। तो मैं कहूंगा मौला, तमाम मसाइब के बाद बहरहाल कफन तो मिला है आपको। रोने वाले मौजूद हैं यहाँ पर। ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। इमाम तन्हाइयों में कैद थे, लेकिन मैं कुर्बान हो जाऊं उस इमाम की तन्हाई के कि जब वक्त आखिर रुखसत के लिए अपनी बहन के पास आया तो दाएं तरफ देखा तो कोई ना था, बाएं तरफ देखा तो कोई ना था। इमाम ने पुकार कर कहा था, या मुस्लिम इब्न अखी या अली इब्न अबवा या हबीब इब्न मज़ाहिर या फरसान अलैजा। अरे मेरे शेरों का हमेशा मसाइब का इख्तिताम होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर, लेकिन आज मुझे इजाजत दे कि मैं अब्बास के नाम पर मसाइब का इख्तिताम कर। बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। आखिरी जुमला में कहने लगा हूं, इस बाबुल हवाइज से उस बाबुल हवाइज तक या अबुल फजल अब्बास कह के मेरे साथ सफर करना। इमाम मूसा काज़िम की शहादत की इत्तला मिली तो बीबी मासूमा खुद 10 बरस की थी। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि इमाम की बेटियों को तमाचे मारे गए हो। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि इमाम की बेटियों के कानों से गोशवारे छीन लिए गए हो। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि इमाम की शहादत के बाद उनका घर जला दिया गया। यह फकत हुसैन इब्न अली का मुकद्दर था। हाँ, इतना जरूर है कि इमाम की बेटियां पुकारती थी इमाम को, लेकिन इमाम को ना पाती थी। लेकिन मैं सलाम उस अली की बेटी पर कि जिसकी चादर छीनी गई शान गरीबा। एक शकी ने पत्थर मारा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के सर पर, चादर छीन गई। बीबी ने फौरात का रुख किया, कहा तू चला गया, ज़ैनब पत्थर खाती रही। अब्बा जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया। इमाम का ताबूत आ रहा है, मूसा काज़िम का ताबूत, जंजीरों में लटका हुआ ताबूत।